जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मगध महाजनपद के 7 राजवंशों में से 3 राजवंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देखा था। आज हम मौर्य वंश को देखेंगे। चूँकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मौर्य राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल हम आज मौर्य वंश को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश की जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें अर्थशास्त्र से भी, इंडिका से भी और मुद्रा राक्षस, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ से भी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में हमें अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना की और एक विशाल राज्य की भी स्थापना की। इसने उत्तर में हिमालय, आधुनिक नेपाल में जो पड़ता है, दक्षिण में मैसूर, यहाँ तक आधुनिक कर्नाटक बोलता है, और पूरब में बंगाल, यहाँ तक पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश आधुनिक में बना हुआ है, पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, तथा पश्चिम में अरब सागर यानी गुजरात तक, यहाँ तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य साम्राज्य में लगभग 10 शासक हुए, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण थे। पहला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार मौर्य और तीसरा सम्राट अशोक। इन्हीं तीनों को हम देखना है, बाकी इन सबको नहीं देखना है। और अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था, इसे भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था, जो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूनानी लेखक के द्वारा चंद्रगुप्त को जो दिए गए नाम थे वो प्लूटार्क ने एंड्रिकोटस कहा था और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था। लेकिन सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यह बताया कि यह जो नाम है एंड्रिकोटस और सेंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के है। चलिए आगे देखते हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री जो थी हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, से विवाह कर लिया। और युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। यह हमेशा पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म अपनाया था। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं हम बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के 298 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना और इसकी माता का नाम था दुर्धरा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर को भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा
सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन बैठा। चलिए हम अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 369 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। इस कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा को उपगुप्त ने दी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बेटा महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जो आधुनिक युग में आज भी हमें गया में देखने को मिलती है। अशोक जो था वो भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। पहला हमारा ब्राह्मी, यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि, यह अभिलेख आधुनिक पाकिस्तान से मिले हैं। और तीसरा है अरमाइक लिपि, ये अफगानिस्तान से मिले हैं। और चौथा है हमारा ग्रिप लिपि, ये जो है ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिला है। नोट, खरोष्ठी लिपि जो था वो दाएं से बाएं यानी इधर से इधर लिखा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम जो है वो देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा उद्गोलन अभिलेखों में अशोक का हमें स्पष्ट नाम मिलता है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में हमें अशोक ने खुद का मगध का सम्राट बताया। ये हमेशा पूछता है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में जो है वो अशोक ने उसमें लिखवाया है कि वह मगध का सम्राट है। चलिए अशोक की धम्म यात्रा को देखते हैं। तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। धम्म किसे कहते हैं? तो अशोक ने लोगों की नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की किताबें जो बनाई, जो कानून बनाए, उसे ही धम्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अशोक का धम्म जो था वो स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति जो है वो जियो और जीनो दी को ये पालना करे। चलिए आगे देखते हैं अशोक के 14 अभिलेखों को। तो प्रथम अभिलेख जो है इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई थी। प्रथम अभिलेख में अहिंसा पर बल और पशु बलि की निंदा, ये महत्वपूर्ण है। द्वितीय जो है इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा यानी मनुष्य के साथ साथ पशुओं के भी चिकित्सा के बारे में चर्चा हमें द्वितीय शिलालेख से मिलती है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्त तथा धर्म महामात्र की चर्चा की है जो धम्म प्रचार के लिए थे। चतुर्थ, इसमें भैरवी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा है। पांचवा में है धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। छठा, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां अभिलेख में इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो उसके राज्याभिषेक से
8 वर्ष से प्रारंभ होती है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां शिलालेख, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, धर्म की व्याख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। 14वां जो है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। चलिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही यानी घुड़सवारी, 9,000 गज सेना यानी 9,000 हाथियों की सेना और 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामंत्री कहा जाता था मौर्यकालीन में। चलिए युद्ध के बारे में, युद्ध की परिस्थितियों के बारे में कौटिल्य ने अपने पुस्तक में क्या कहा है, इसको हम आधुनिक से देखते हैं। पहला हमारा है प्रकाश युद्ध, ये आमने सामने का युद्ध है, जैसे रूस और यूक्रेन में चल रहा है। दूसरा हमारा कूट युद्ध, यह चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध होता है। तीसरा हमारा तीक्ष्ण युद्ध, यह अप्रत्यक्ष या शत्रु राज्य में गृह युद्ध छुड़वाकर, जैसे अभी अमेरिका बांग्लादेश में किया है। चलिए मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्ण, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। लेकिन मेगास्थनी ने अपने जो पुस्तक इंडिका है उसमें भारतीय समाज जो है उसको 7 भागों में बांटा है। पहला हमारा दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। दूसरा हमारा है कृषक, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताई, यानी अपनी पुस्तक इंडिका में कृषकों यानी किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा बताया है। तीसरा हमारा पशुपालक, इन्हें अहीर भी कहा जाता था, इसमें पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा हमारा व्यापारी शिल्प, यह अधिकांश नगरों में निवास करते थे। पांचवा हमारा है सैनिक, सैनिक जो है यह समाज में किसानों के बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या थे, यानी किसान 1 नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर सैनिक में सैनिक थे। छठा है हमारा निरीक्षक, यह समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। सातवां हमारा मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। चलिए मौर्यकालीन वास्तुकला को देखते हैं। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। चलिए इससे रिलेटेड हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को पराजित किया था? तो वो नंद वंश का था। और किस राजा को? तो घनानंद शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को युद्ध में पराजित किया था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। पांचवा है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कहाँ निवास किया? तो वो श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में है। छठा है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सातवां है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो अशोक था। आठवां है, अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ? तो वो था कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नवा है, अशोक का प्रसिद्ध धर्म प्रचारक कौन था, जिसे श्रीलंका में भेजा गया था? तो उसका खुद का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। 10वां है, अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का क्या अर्थ है? तो वो है
धार्मिक सहिष्णुता। अंतिम प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है? तो मेगास्थनीज ने। किस पुस्तक में? तो इंडिका पुस्तक में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।